हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत आपका चैनल आजाद इंग्लिश वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग का न्यूज़ चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है क्लाउज। क्या है क्लाउज? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि क्लाउज पढ़ाइए सर। ओके, तो आज मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, क्लाउज। क्लाउज क्लाउज का हिंदी होता है उपवाक। क्लाउज की हिंदी क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स? उपवाक। उपवाक। क्लाउज की हिंदी का होता है उपवाक होता है। व्हाट इज क्लाउज या व्हाट इज क्लाउज मीन? क्लाउज का मतलब क्या होता है? क्लाउज क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लाउज का डिफिनेशन है कि क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लाउज क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है। क्लाउज क्या होता है हमारे इसमें? शब्दों का एक समूह होता है that contains a subject and a verb is called clause। क्लाउज क्या है? तो क्लाउज शब्दों का एक समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लाउज कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लाउज होने के लिए क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक क्या हो, वर्ब हो, उसे क्या कहते हैं? क्लाउज। और सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? तो सेंटेंस होने के लिए चाहिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि सेंटेंस हमारा क्लाउज हो सकता है, लेकिन क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाउज को होने के लिए सिर्फ चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब, और सेंटेंस को होने के लिए चाहिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब शामिल है, लेकिन क्लाउज में ऑब्जेक्ट शामिल नहीं है। तो हमारे डियर स्टूडेंट, इसलिए कह सकते हैं कि क्लाउज शब्दों का एक समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स, I teach English। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो बोलिए आई क्या है? सब्जेक्ट। टीच क्या है? वर्ब। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? क्लाउज कर सकते हैं। और ये इंग्लिश क्या? ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस भी हो गया, ये सेंटेंस भी है, ये क्या है? क्लाउज भी है। क्यों क्लाउज है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब, उसे क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर। तो ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। एक डॉक्टर क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, वो क्या कहलाता है? क्लाउज। और जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब भी और प्रेडिकेट हो, क्या हो गया? सेंटेंस। तो ये सेंटेंस भी है और क्लाउज भी है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही कम्स हियर। वो यहाँ आता है। तो ही क्या है? सब्जेक्ट। और कम्स क्या है? वर्ब। और हियर क्या? हमारा प्लेस। क्या है? प्लेस। तो ये क्या है? क्लाउड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू हैव गोट। ओके, तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक क्या हो? वर्ब हो, उसे क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। अब क्लाउज का टाइप्स। क्लाउज का टाइप्स। तो माय डियर, क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं? तो क्लाउज का टाइप्स बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही हम कह सकते हैं मेन क्लाउज। क्या? मेन क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज मतलब जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता हो,
मेन क्लॉज, नाम ही से पता चलेगा मेन, जो किसी पर आश्रित नहीं हो। प्रिंसिपल, नाम ही से पता चलेगा प्रिंसिपल है, तो जो किसी पर निर्भर नहीं करता। तो जो क्लॉज अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता उसे क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा है हमारे स्टूडेंट्स डिपेंडेंट क्लॉज। पता चल, डिपेंडेंट से ही पता चल जा रहा है कि डिपेंडेंट ये क्या रहेगा? किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर रहेगा। इसका मतलब जो क्लॉज अपने अर्थ के लिए, जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। लास्ट है माय डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। तो क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं हमारे स्टूडेंट? 5 प्रकार के। इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और लास्ट है एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। Independent clouds. So now my dear students, let me tell you about independent clouds. Independent clouds के बारे में बताता हूँ। Independent clouds क्या है? It is a complete. It is a complete sentence. Independent clouds क्या एक पूर्ण सेंटेंस होता है and gives a complete meaning. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है कि एक पूर्ण सेंटेंस होता है और एक पूर्ण अर्थ देता है। क्या देता है? पूर्ण अर्थ देता है और अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं करता। उसे क्या कहता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल I will meet you. I will meet you सबसे पहले क्लॉज है। क्यों? एक सब्जेक्ट है, क्या है? वर्ब है। तो क्लॉज है। क्लॉज में कौन सा क्लॉज है हमारे? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका अपना अर्थ है और ये पूर्ण सेंटेंस है और पूर्ण अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है? कि आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा। I teach English. I teach English एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो क्लॉज है। और क्लॉज में कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका अपना अर्थ है, आई पूर्ण अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है? I teach English, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ये कौन सा क्लॉज होगा मैंने? इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज। Dependent clause. It follows subordinating. It follows subordinating conjunction. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। It follows subordinating conjunction and depends on independent clause. Independent clause for its a complete sense. तो डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो शुरू होता है किससे? हमारे सबऑर्डिनेटिंग
कंजक्शन से शुरू होता है और ये अपना अपना पूर्ण अर्थ के लिए, अपना पूर्ण सेंस के लिए निर्भर करता है किस पर? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। तो उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो डिपेंडेंट क्लॉज का मेन पहचान है क्या? सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो मैं सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन लिख दे रहा हूँ कि सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन होता है, आसान हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स। सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारा इफ है, डेट है, व्हेन है, व्हाइल है, बिकॉज है, सिंस है, देन है, रेदर देन है, रेदर देन है, रेदर देन है, अनलेस है, टिल है, अनटिल है, अनटिल है, दाव है, ऑल्दो है, ऑल्दो है, वेयर एज है, सो है, एज है। ये सारे हमारे सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो जो क्लाउज किसके साथ हो? सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ हो और अपना अर्थ के लिए, अपना पूर्ण अर्थ के लिए, अपना पूर्ण सेंस के लिए इंडिपेंडेंट क्लाउज पर निर्भर करता हो, उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। और जो क्लाउज एक पूर्ण सेंटेंस हो, वाक्य हो, और जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं करता हो, और जो क्लाउज किसी कंजक्शन से शुरू नहीं हुआ हो और एक पूर्ण अर्थ देता हो, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज माय डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई करके पहचान के बताइए कि इनमें कौन डिपेंडेंट क्लाउज है और कौन इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ओके, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए आप लोग कमेंट में करके कि कौन डिपेंडेंट क्लाउज है और कौन इंडिपेंडेंट क्लाउज है। वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे ये क्या है? क्लाउज है। ये भी क्या है? क्लाउज है। क्यों क्लाउज है? क्योंकि इसमें क्या एक सब्जेक्ट है, एक क्या है? वर्ब है। इसमें भी क्या एक सब्जेक्ट है, इसमें भी क्या एक वर्ब है। तो कितने क्लाउज हो गया? 2 क्लाउज हो गया। कितने क्लाउज है? 2 क्लाउज। और 2 क्लाउज में कौन डिपेंडेंट क्लाउज है और कौन इंडिपेंडेंट क्लाउज है? हाँ, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये भी क्या है? इसमें भी एक सब्जेक्ट, इसमें भी एक वर्ब है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी एक वर्ब है। तो कौन सा कितने क्लाउज हो गया? 2 क्लाउज। कितने क्लाउज हो गया? 2 क्लाउज। इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसमें भी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब है। तो कितने क्लाउज हो गया? 2 क्लाउज। इसमें भी एक सब्जेक्ट, इसमें भी एक वर्ब है, इसमें एक सब्जेक्ट, इसमें भी एक वर्ब है, इसमें भी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब है, इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो कितने क्लाउज हैं? 2 क्लाउज है। 2 क्लाउज का पहचान क्या है? 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब अलग अलग। तो आप लोग बताना है कमेंट में कि कौन सा क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज है और कौन इंडिपेंडेंट क्लाउज है। कमेंट में जल्दी से आप लोग दीजिए, बताइए। तो आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। ये क्या एक पूर्ण सेंटेंस है, ये एक पूर्ण अर्थ भी दे रहा है कि मैं तुमसे मिलूंगा, और ये किसी कंजक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो इसलिए कौन सा क्लाउज है? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। अब ये देखिए, तो इफ़ आई कम्स, अगर मैं आऊँगा बोले, तो अगर मैं आऊँगा तो आप मजबूर हो जाएंगे बोलने पर कि बोलिए ना, क्या अगर तुम आएगा तो क्या करेगा बताइए। तो बोले तो अगर मैं आऊँगा तो आपसे मिलूंगा। तो इसका अर्थ किस पर निर्भर कर रहा है? आई विल मीट यू पर। आई विल मीट यू क्या है? इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इसलिए कौन सा क्लाउज हो गया? डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। डिपेंडेंट क्लाउज हुआ। और ये किससे शुरू हो रहा है? कंजक्शन से। किससे? कंजक्शन से। तो इसलिए डिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसमें बताइए आप लोग कमेंट में कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड।
तुम सफल नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन बोले तो जब तक तुम मेहनत नहीं करेगा, जब तक तुम मेहनत नहीं करेगा, बोलिए आगे क्या बोलना चाहते हो। तो जब तक तुम मेहनत नहीं करेगा तो तुम सफल नहीं होगा। तो इसका अर्थ किस पर निर्भर कर रहा है, तुम सफल नहीं होगा। ये कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये किससे शुरू हो रहा है, सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन से। नेक्स्ट है व्हेन यू कम यू स्टार्ट मेकिंग एन नॉइज, जब तुम आते हो, बोलिए जब तुम आते हो, बोलिए आगे। इसका भी अर्थ पूरा नहीं है, लेकिन तुम हल्ला करने लगते हो, ठीक है, तुम हल्ला करने लगते हो, इसका पूर्ण अर्थ है। और ये किसी कंजक्शन शुरू नहीं हो रहा है, देखिए किससे शुरू हो रहा है, सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो जो क्लॉज सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू होता है वो अपना अर्थ है ना, वो अपना अर्थ के लिए, अपना पूर्ण अर्थ के लिए किस में निर्भर करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ना इसका आप लोग कमेंट में बताइए कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। आपका दिख रहा है सिंस क्या है, सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जो क्लॉज किससे शुरू होता है, सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन से, उसे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये अपना इसका अर्थ भी क्या अधूरा है, किसके बिना, इसके बिना। इसका अर्थ अपना है, देखिए वो कल क्लास नहीं किया, वो कल क्लास नहीं किया। अब बोलेंगे चूंकि वो बीमार था, बोले चूंकि वो बीमार था, आगे क्या बोलिए ना, तो बोलेंगे चूंकि वो बीमार था इसलिए कल क्लास नहीं किया। अब इसका अर्थ पूर्ण हो रहा है। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, हालांकि वो मेहनत किया फिर भी वो असफल हो गया। बोल इसमें दो क्लॉज है कि ना, क्यों, कैसे, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लॉज, तो दोनों में कितने क्लॉज हो गए, दो क्लॉज। ये पूरा कितने सेंटेंस है, एक सेंटेंस, तो एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकता है। ओके, तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो आप लोग कमेंट में बताइए इसमें कौन डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। या वेरी गुड माय स्टूडेंट्स। चलो देखिए, ठीक, ही फेल्ड असफल हो गया, वो असफल हो गया, वो फेल हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन बोलिए तो हालांकि वो कड़ी मेहनत किया, हालांकि वो कड़ी मेहनत किया है, पुनः दे रहा है। और किससे शुरू हो रहा है, सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन से। और इसका पूर्ण अर्थ नहीं है, इसका पूर्ण अर्थ, ये अपने पूर्ण अर्थ के किस पर निर्भर कर रहा है, वो फेल हो गया। अब देखिए हालांकि वो कड़ी मेहनत किया फिर भी वो असफल हो गया। अब इस पूर्ण अर्थ दे रहा है, इसलिए कौन सा क्लॉज ये हो गया, डिपेंडेंट। और ये कौन सा क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स एम फॉर टुडे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। डोंट forget to like and subscribe and share.